ओम शांति। आज 14 सितंबर 2020 की मुरली में बाबा कहते हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा तो क्या है, आत्मा है ही बिंदी। उनको काल कैसे खाएगा? आपको हमें कभी काल नहीं खा सकता। वो आत्मा तो शरीर को छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते ये बातें थोड़ी ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़कर फिर जाकर नया शरीर लेंगे। फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? दुनिया में जैसे लोग मृत्यु के पश्चात, किसी के शरीर छूट जाने के पश्चात समझते हैं कि उस व्यक्ति का ही वहाँ पर अंत हो गया, लेकिन बाबा ने हमें इस चीज़ की वास्तविकता बताई जो हम भूल गए सृष्टि चक्र में चलते चलते, कि हम ये देह है ही नहीं, हम सभी आत्मा हैं। फिर बाबा ने अपने विषय में जो हमें स्मृति दी कि जैसे शादी के वक्त क्या होता है, स्त्री और पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, नमक रखा जाता है, ऐसा रिचुअल होता होगा। तो बाप को भी कहते हैं ना हम कि बाबा हम अपना पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है ही और ये सब ख़त्म भी हो जाएगा। आप हमको फिर से नई दुनिया में ये सारी चीज़ें रिटर्न में देना। तो बाप तो आते ही हैं सबको ले जाने, काल है ना। तो बाबा ने आज स्वयं को टाइटल दिया काल का और हमें टाइटल दिया राज ऋषि का। कॉन्ट्रास्ट बताते हुए बाबा कहते हैं कि बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में हमें ले चलते हैं। तो अभी जीव आत्माएं तो सब क्या हैं? कलयुगी हैं, है ना। कलह कलेश काल, यूँ कह लीजिए रावण का राज्य पूरे विश्व पर इस तरह हो गया कि रावण ने हर एक आत्मा को अपने वश में कर लिया। क्रोध के वशीभूत, मोह के वशीभूत, चिंता, भय, इन सभी बातों का राज्य आज की डेट में चल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आजकल तो हर मनुष्य आत्मा कलयुगी है, अर्थात तमो प्रधान हो गई है। तो कहते ही दिन है। और ये जो अभी का टाइम चल रहा है, जो डिवोशन का टाइम है, जिसमें आत्मीयता, आत्मा का ज्ञान, सच्चे परमात्मा के साथ संबंध का ज्ञान, ये सभी बातें बिल्कुल विस्मृत होकर के अंधकार में हमें ढकेल चुकी हैं। और इसीलिए बाबा भक्ति को रात से एक्सप्लेनेशन देते हैं। बाबा ने क्या समझाया कि सतयुग में तो बिल्कुल नष्टो मोहा स्थिति है, लेकिन यहाँ पर मोह के वशीभूत हर एक आत्मा हो गई। और क्यों? क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को ही भूल गई, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को पूरी तरीके से भूल गई। हम किससे बिलोंग करते हैं ये बात भी भूल गई। सच्चे संबंध, सच्चे माता, सच्चे पिता, दोनों को विस्मृत हो बैठी बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पर जब शिव बाबा हमें फिर से वो स्मृतियाँ दे रहे हैं, तो बाबा ने हम सबको मास्टर ब्रह्मा का टाइटल दिया है। ब्रह्मा अर्थात बेहद की माँ, है ना। तो बाबा कहते हैं ना कि तुम सब जगत अम्बा हो। तो हर मनुष्य आत्मा को उसी संतान की दृष्टि, है ना, उसी अपनेपन की दृष्टि की आज की डेट में आवश्यकता है, जिसका हर दिन बाबा हम लोगों को इशारा देते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितनी बड़ी दुनिया है। कॉन्ट्रास्ट जो बाबा बता रहे हैं कि एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है आज के टाइम। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते रहते हैं, है ना, वर्ल्ड टूर करते हैं ना, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी हो गई ना, टुकड़े टुकड़े बहुत सारे हो गए। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए क्या आता है। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में एक राज्य है, इतने राजाएं थोड़े होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाएगा, है ना। बाबा ने भक्ति मार्ग से रिलेट करते हुए हमें फिर से समझाया कि ऋषि मुनि आदि जो हैं उन्होंने इस चीज़ को भी माना था कि रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी जो बेहद की रचना है, न जाने कितनी आत्माएं, ऑन एन एवरेज 750 करोड़, ये प्रकृति भी परमात्मा का पुत्र है। इन सब के रचना के गहरे राज को ऋषि मुनि ने कहा कि हम नहीं जानते। ड्रामा के राज को कोई नहीं जानता,
है ना। बाबा कहते हैं वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे, है ना, ये बात कोई जानता ही नहीं। कोई भी सत्संग अगर है तो वहाँ पर एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता, है ना। अब उनको सत्संग कैसे कहें? बाबा कहते हैं तुम्हें तो अब सत्संग कहने में भी उन जगहों को लज्जा आती है। और इस चीज़ से बाबा ने रिलेट ऐसे किया जैसे कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज जा रहा है तो कम से कम वहाँ से कुछ बन के तो निकल रहा है ना। लेकिन जो भक्ति मार्ग के सत्संग हैं, जहाँ ना ही किसी प्रकार का कोई एम ऑब्जेक्ट है, ना ही कोई वास्तविकता है, बाबा ने कहा उस सत्संग को सत्संग कैसे कहोगे, है ना। सत्संग तो अभी सच्चा सच्चा संग मिला। बाबा कहते हैं तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी तब सब तो झूठी पाठशालाएं बनी हुई हैं। उन सत्संगों को, मतलब उन सत्संगों आदि में जाकर के तो फिर भी कोई बेनिफिट नहीं है। शास्त्र आदि पढ़कर बाबा कहते हैं फिर वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख करके मानो गुरुद्वारा ही खोल कर बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं ना। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे, फाटक खुलता है और वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा भी गुरुद्वारा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु के द्वार, है ना। बाबा ने वास्तविक गुरु द्वार का अर्थ समझाया कि गुरुद्वार अर्थात जो सतगुरु है उन्हीं का द्वार, यानी मुक्ति, हमारा वास्तविक घर, शांति धाम, और जीवन मुक्ति, जहाँ हम एक्चुअल पालनहार बन करके इस प्रकृति की संभाल करने के निमित्त बनेंगे। परमात्मा की क्रिएट किए हुए सृष्टि, क्रिएट किए हुए ड्रामा को अपने वास्तविक रियलिटी के साथ रन करेंगे। तो इसीलिए बाबा का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु का नाम अकाल मूरत, क्योंकि जब वो आते हैं तो सबको ले जाते हैं, है ना। ले जाना अर्थात सबको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। मोक्ष ये नहीं कि सदा काल के लिए बैठ जाए, वो वाला मोक्ष। यहाँ के बेवजह के झूठे संस्कारों से मुक्ति प्राप्त कराते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो केवल क्या है? कन रस है, केवल बातें सुन करके अच्छा फील करने वाली बातें हैं, है ना। क्योंकि दुनिया में अच्छी बातों की तो कोई कमी अब रह नहीं गई। कमी है तो केवल शक्ति की उन बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाबा कहते हैं कि वो सब तो परमात्मा को लिंग समझ लेते हैं और इसीलिए शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता ना। उसको तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, तुम मुझे माँ समझ लो, बाप समझ लो, गुरु समझ लो, दोस्त समझ लो, सर्व संबंध स्थापित कर लो। क्योंकि संबंध कभी भी देह के आधार पर नहीं होता, वो केवल भावनाओं के आधार पर ही जुड़ता है। बाबा कहते हैं तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है? ज़रूर ये जड़ है तो चैतन्य भी तो होगा ना। तो बाबा का इशारा क्या है कि हमने भी ये बातें ख्याल में नहीं लाई, तो जो अभी भी भक्ति कर रहे हैं, क्या उनके जहन में भी ये बातें कभी आएंगी? कभी नहीं आ सकती। फिर बाबा ने ड्रामा के विषय में हमें समझाया कि आत्माएं जहाँ रहती हैं वो ब्रह्म महतत्व है ना, जहाँ पर सूर्य चांद आदि तो होते ही नहीं। तो ये जो ड्रामा का स्टेज है, यहाँ पर रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शरीर हमें कुछ हदों में बांधता है और उस हद का एक लिमिटेशन लाइट भी है, रोशनी भी एक विशेष आवश्यकता है, और वो रोशनी प्रदान होती है चांद और सूर्य और सितारों से। तो बाबा कहते हैं हालांकि यहाँ पर रात, जब कभी भी रात होती है, रात के टाइम क्या करना पड़ता है? लाइट जलाना पड़ता है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि ये कलयुग रूपी जो तमो प्रधान सृष्टि है, जो घोर अंधियारे में है, यहाँ भी लाइट जलाना बेहद आवश्यक है। बाबा कहते हैं सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है ना। तो कोई भी कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा हर एक आत्मा को। फिर बाबा कहते हैं जैसे अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तो कोई कहे कि हमारा क्या दोष है? बाबा कहते हैं किसी का कोई दोष नहीं है। खेल में कोई हार कोई जीत, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो दोष थोड़ी माना जाता है। वो तो केवल एक न्यूट्रल विनिंग और लूजिंग के वे में एक्सेप्टेंस किया जाता है। अब जैसे अबलाओं पर अत्याचार हुए तो वो प्रश्न पूछ सकती हैं, है ना, कि हमारा ऐसा पाठ ही क्यों बनाया? बाबा कहते हैं ये तो आदि अनादि बना हुआ ड्रामा है,
उनको कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा। बाबा कहते हैं अब देखो गुनाह की इसमें कोई बात नहीं है, ये पाठ है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी ना जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे कि हमको ये पाठ क्यों मिला। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी देखो अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, वैरायटी है, बहुत वेरिएशन है इस समय, खास करके कलयुग के टाइम। तो ऐसी वैरायटी में अपने आप को संयम में रखना, सहनशीलता में रखना, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाती है। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि ड्रामा में कभी भी किसी का पार्ट किसी से मिल नहीं सकता। तो हर एक का जो भी इंडिविजुअल पार्ट मिला हुआ है वो ड्रामा की ही वास्तविक भावी है। उसमें हम स्वयं को या किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। बाबा ने वार्निंग देते हुए कहा कि तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, तो अब जब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। देखो ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि ये सब कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है ड्रामा में। रक्त की नदियाँ भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो फिर भी सुबह का क्लास आदि जाते हो सेंटर्स पर, वो भी समय आएगा जब तुम बाहर नहीं निकल पाएंगे। दिन प्रतिदिन ज़माना बिगड़ता जाएगा और भी जास्ती बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत ज़ोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं ना, पुकारते हैं ना। तो बाबा ने इशारा दिया जो इस समय का टाइम चल रहा है, इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है। कर्मों की गति बताते हुए बाबा कहते हैं कि ये दुख और सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं कि सुख का एक एवज़ा सुख और दुख का एक जो भी एवज़ा है दुख, वो परमात्मा ही देते हैं, उन पर सारी बातें रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता, मैं तो आधा कल्प के लिए तुम्हें सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का तो खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता तो फिर ये तो भक्ति आदि कुछ होती ही नहीं ना। भगवान से मिलने के लिए ये भक्ति आदि करते हैं। सोचने वाली बात है, अगर दुख आ जाए तो परमात्मा का इस सृष्टि पर कोई पार्ट बाकी नहीं रहेगा, संतुलन पूर्ण रीति बिगड़ जाएगा। यही बात बाबा समझाना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्यूरेट है और कर्म सिद्धांत के अनुसार ही परमात्मा डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा ने अब खुश करने के लिए हमें सत्युग की स्पेशलिटी भी गिनाई कि वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं होता, वहाँ ये सिलोन, बर्मा ये सब कुछ भी नहीं होते, है ना, कुछ नहीं। ये कराची भी नहीं होता। बाबा ने कहा तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब कुछ होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती रहती है। तो उस दुनिया को लाने के लिए बाबा ने संगम युग की विशेषता बताई कि अभी मानो पूरी दुनिया कलयुगी शूद्र संप्रदाय है, लेकिन तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण। और जानते हो कि पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण ही हैं, और फिर डिग्री कम होती जाती है। अर्थात अपने पुरुषार्थ को कायम रखना है, क्योंकि ऐसी दुनिया मिल कर के लाना है। वरदान है मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जैसे बाप क्या है, वरदानी मूर्त है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी वही हैं। कभी भी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखना, वो सबके ऊपर रहम दिल रखना। बाबा कभी किसी की कमज़ोरियों को दिल पर नहीं रखते। ऐसे ही वरदानी बच्चे किसी की कमज़ोरी को धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही और सहयोगी हैं। और स्लोगन है कि संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति।